हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स प्लेटफॉर्म पे। आज बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पीएमएस सीएसएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले पिछले 5-6 साल में। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की मीनिंग क्या है वो देखेंगे और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और उसका हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल्स करेंगे एक एक टाइप्स का। बेसिकली ये जो टॉपिक हैं ये डिफरेंट जो हैं बिज़नेस के प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है और कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं सीएसएस हो गया, पीएमएस या और कमीशंस हो गए, उसमें भी ये बहुत दफ़ा जो है पूछा जाता है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होती है। पहले वर्ड हम देखेंगे स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी जो वर्ड है बेसिकली स्ट्रेटजी हम कहते हैं जो कोई भी बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई डिसीजन कर रहे हैं, बेसिकली उसको कहते हैं स्ट्रेटजी। किसी भी चीज़ की मतलब बिज़नेस में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई जो है बिज़नेस में ऑर्गेनाइजेशनल कोई भी गोल है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। बेसिकली मोर देन 1 ईयर्स की जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो भी डिसीजन करके उस पर एक्शन करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेटजी उसको कहते हैं। जो भी अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो कि लॉन्ग टर्म हो और जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो, जो मोर देन 1 ईयर्स या 2 ईयर्स मोर देन हो, और उस स्ट्रेटजी को हम एक फार्मूलेट करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन हम अगर करते हैं तो वो स्ट्रेटजी है। ये हो गई स्ट्रेटजी। अभी जो हम आज टॉपिक है वो जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अभी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बेसिकली 4-5 टाइप्स होती हैं इम्पोर्टेंस, जो जिसमें फ़र्स्ट जो टाइप्स हैं उसमें है कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। दूसरी जो टाइप्स हैं वर्टिकल स्ट्रेटजी, और तीसरी टाइप है हॉरिजेंटल स्ट्रेटजी, और उसके बाद जो चौथी टाइप है वो है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। ये हम 1 बाय 1, और दूसरी 2 टाइप और भी हैं, रिन्यूअल स्ट्रेटजी और स्टेबिलिटी। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो क्या है, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। अभी कंसंट्रेशन क्या है, जो कि कंसंट्रेशन का मकसद है जो किसी भी मतलब एक बिज़नेस है, कंपनी का एक प्रोडक्ट है, फॉर सपोज एक प्रोडक्ट अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लेते हैं, मैकडोनल्ड का अगर एक प्रोडक्ट ले लें, कोई भी अगर फास्ट फूड का एक प्रोडक्ट, अगर उसका पिज़्ज़ा एक प्रोडक्ट है, तो मैकडोनल्ड क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, या कोई ऐसी कंपनी या मैकडोनल्ड से छोटी कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी जो एक प्रोडक्ट मतलब बना रही हैं और उसी प्रोडक्ट पे जो है कंसंट्रेशन कर रही है, उसी प्रोडक्ट को जो है मार्केट में जो है सेल कर रही है, और मतलब दूसरी कोई उसके पास स्ट्रेटजी नहीं है, सेम जो प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट पे वो काम कर रही हैं दूसरी मार्केट में, या अपनी जिस मार्केट में उसकी ब्रांच है या ऑर्गेनाइजेशन है या ऑफिस हैं, तो हम उसे कहेंगे कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। मींस के जो एग्जिस्टिंग उसके पास एक बिज़नेस हैं उसी पे वो फोकस कर रही हैं, और दूसरी कोई उसके पास स्ट्रेटजी नहीं है। बेसिकली जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये 4-5 टाइप्स, इसको ग्रोथ स्ट्रेटजी भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है ग्रोथ स्ट्रेटजी। हम जो भी आज डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी में ये आता है कि ग्रोथ स्ट्रेटजी का ये पूरे जो भी टाइप्स हैं उसके बिज़नेस मॉडल में आते हैं। ग्रोथ स्ट्रेटजी जो बिज़नेस मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशनल जो भी कॉर्पोरेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल, फोकस करती हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
तो जो पहली टाइप है कंसंट्रेशंस, अभी मैकडोनल्ड का हम एग्जांपल्स कर रहे थे प्रैक्टिकली। तो एक प्रोडक्ट है, अगर मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा का अगर एक प्रोडक्ट है तो वो उस पर ही फोकस कर रही है, तो ये हो गई उसकी एक कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। दूसरी अगर टाइप हम देखें तो वर्टिकल स्ट्रेटजी है। वर्टिकल स्ट्रेटजी क्या है? वर्टिकली बेसिकली हम ऐसे देखते हैं ऊपर से नीचे तक वर्टिकल स्ट्रेटजी। वर्टिकली अगर एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट्स, अगर किसी भी, अगर कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं, और एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो अपनी मैन्युफैक्चर के लिए अपना जो रॉ मटेरियल है किसी सप्लायर से परचेज़ करेगी, ठीक है। तो जो है वर्टिकल में हम देखते हैं वैल्यू चेन सिस्टम। एक वैल्यू चेन सिस्टम होता है ऊपर से लेके नीचे तक। तो एक कोका कोला कंपनी का हम एग्जांपल कर रहे हैं कि एक पेप्सी या कोका कोला, वो एक ड्रिंक्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो सप्लायर से परचेज़ करेगी, ठीक है। तो सप्लायर से परचेज़ करेगी और रॉ मटेरियल परचेज़ करेगी और अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर्स करेगी। फिर क्या होगा, कोका कोला कंपनी क्या है, नीचे देखें तो वो अगर मैन्युफैक्चर अगर मुकम्मल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, वर्क इन प्रोसेस को जो भी एक्टिविटीज़ है कंप्लीट हो जाती है, तो वो अगर फिनिश गुड कंप्लीट बन जाता है एक, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे करती है वर्टिकल। ऊपर सप्लायर, बीच में जो है मैन्युफैक्चर कंपनी आ गई, उसका सप्लायर आ गया नीचे। जब प्रोडक्ट फिनिश हो गई तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी चैनल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी कंपनी होगी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिविजनल लेवल पे भी होता है, कंट्री लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स होते हैं पूरे, मतलब डिवीज़न का भी यूनिट होता है, पूरे कंट्री का भी डिवीजनल रीजन का भी यूनिट होता है पूरे, मतलब जैसे एशिया का रीजन हो गया, यहाँ पे अगर कोका कोला का एक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है और उसके नीचे सब यूनिट्स हो गए। तो ऐसे मतलब जब कंपनी में प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गई, नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और डिस्ट्रीब्यूशन के पास जब वो प्रोडक्ट्स आएंगे, फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर होलसेलर के पास वो जाएंगे। होलसेलर क्या है, कुछ मार्कअप रख के फिर नीचे वर्टिकल की तरफ हम देखते हैं, तो फिर क्या होगा, होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा। रिटेलर को जब सेल करेगा होलसेलर, तो रिटेलर जो है वो कंज्यूमर, रिटेलर से कौन परचेज़ करता है, हम परचेज़ करते हैं एज अ कंज्यूमर यूज़ करने के लिए। जब भी हम कोई चीज़ मार्केट से परचेज़ करते हैं आम शॉप से, वो रिटेलर हैं। तो ये ऊपर से नीचे तक हम जो भी सेटअप हमने देखा, ये हो गई वर्टिकल एक स्ट्रेटजी बिज़नेस की। अभी ग्रोथ स्ट्रेटजी में देखें तो अभी कोका कोला की सिर्फ जो है मैन्युफैक्चर जो यूनिट था वो अपना था, सप्लायर किसी और से रॉ मटेरियल परचेज कर रही थी, और जो है वो खुद जो है मैन्युफैक्चर कर रही थी सिर्फ, और डिस्ट्रीब्यूशन में वो किसी नीचे कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फिर होलसेलर तक वहाँ डिस्पर्स कर रही थी, और उसके बाद ये सारा प्रोसेस चल रहा था। तो अभी ग्रोथ स्ट्रेटजी में हम देखते हैं जो वर्टिकल स्ट्रेटजी हैं, ये तो वर्टिकल स्ट्रेटजी हो गई। ग्रोथ स्ट्रेटजी में अब जो कोका कोला है, जब उसकी सेल बढ़ गई, उसकी जो है ग्रोथ हो गई, एक्सपेंड हो गई, उसकी बहुत ब्रांचेस, मैन्युफैक्चर उसका जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा हो गया। जब उसके पास बहुत सारे जो हैं कैश आ गई, इनफ उसके पास जो हैं कैश आ गई, एक्स्ट्रा कैश आ गई, तो अभी कोका कोला क्या करेगी, अभी वो सोचेगी कि जो सप्लायर है जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्यों ना खुद जो है सप्लायर बन जाऊँ, मतलब खुद जो है जिससे मैं परचेज़ कर रहा हूँ, तो सप्लायर के लिए वो मैन्युफैक्चर कंपनी क्या होगी, कस्टमर होगी, ठीक है। तो क्या करेगी, को सप्लायर अपना जो है जो सप्लायर है वो अपना रखेगी, और खुद जो रॉ मटेरियल जो सप्लायर परचेज़ कर रहा था और उस पर मार्कअप रख के मैन्युफैक्चर को
सेल कर रहा था कोका कोला को, अब क्या करेगी, रॉ मटेरियल खुद परचेज़ करेगी। तो अब क्या हो गया, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर दोनों कोका कोला की अपनी हो गई, क्योंकि उसके पास बिज़नेस एक्सपेंड हो गया। स्ट्रेटजी क्या है, ग्रोथ। तो वर्टिकली वो क्या है, सप्लायर भी उसका अपना हो गया। अभी जो है प्रॉफिट और इंक्रीज़ हो गया, कंपनी का शेयर और इंक्रीज़ हो गया। पहले जो है जो मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर सपोज़ एक यूनिट परचेज़ कर रही थी, तो जो सप्लायर हैं वो 5 PRS उस पे अर्न कर रहा था पर यूनिट पे। तो अब क्या है, कोका कोला जो मैन्युफैक्चर मसलन कर रही हैं, तो वो खुद अब अर्न करेगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है अब वो खुद परचेज़ कर रही है। सप्लायर का जो पूरा सिस्टम है वो खुद उसने ऑन किया हुआ है, तो वो भी अर्निंग उसकी हो गई। तो अब ये क्या है, ग्रोथ स्ट्रेटजी है। पहले मैन्युफैक्चर सेक्टर था उसका, अब उसका सप्लायर सेक्टर भी अपना हो गया। ये इसको कहते हैं बेसिकली बैकवर्ड, मीन्स मैन्युफैक्चर से बैकवर्ड। अगर ये बैकवर्ड स्ट्रेटजी है, ये वर्टिकल स्ट्रेटजी है, बल्कि वर्टिकल में ही ये आती है बैकवर्ड स्ट्रेटजी। इसको बैकवर्ड स्ट्रेटजी कहते हैं। जब वो मैन्युफैक्चर है, कोई भी कंपनी, ये तो हम एग्जांपल कर रहे हैं कोका कोला, कोई भी इंडस्ट्रीज़ यूनिलेवर को देखें, कोई भी अगर मैन्युफैक्चर सेक्टर है, वो अगर क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड जा रही हैं, तो वो सप्लायर को खुद ऑन कर रही हैं। अगर फॉरवर्ड, बैकवर्ड दूसरा होता है फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड में देखें, फॉरवर्ड स्ट्रेटजी में वर्टिकल में ही, तो फॉरवर्ड में अगर कंपनी जाएगी तो नीचे जो आउटपुट था, मसलन जो कंपनी के कस्टमर्स कौन थे, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर थे। तो कंपनी के जो होलसेलर हैं, वो कंपनी खुद जो हैं होलसेलर के यूनिट्स ओपन करेगी, खुद अपने आप को जो है, अपनी कंपनी को अभी दूसरे को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, ओनरशिप दे रही थी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो अपना मार्कअप रख रहा था, फॉर सपोज़ पर यूनिट 5 रुपीज़ वो रख रहा था। अब जब फॉरवर्ड स्ट्रेटजी पे फॉलो करती है, इम्प्लीमेंट करती है कंपनी, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो था, होलसेलर जो अपना मार्कअप रख था, अब कोका कोला का अपना डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर अर्न कर रहा था, अब वो भी कोका कोला कंपनी अर्न कर रही है। तो ये कंपनी क्या है, स्ट्रेटजी फॉरवर्ड स्ट्रेटजी पे जा रही है। जब सप्लायर को ऑन कर रही थी तो बैकवर्ड जा रही थी, बैकवर्ड। अभी सप्लायर भी अपना उसका हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटर और जो होलसेलर हैं वो भी उसका अपना हो गया, फॉरवर्ड में अभी जा रही। और फॉरवर्ड में अगर जाएगी जब वो रिटेलर जो शॉप हैं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर जब रिटेलर को देता है, तो वो पर यूनिट पे 5 रुपीज़ और अपनी जो है मार्कअप रखता है। तो रिटेलर के जो शॉप हैं, रिटेलर की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी खुद कर रही है कंपनी, खुद ओपन कर रही है ब्रांचेस रिटेलर के लिए, तो वो भी खुद जो है कंपनी अर्न करेगी। तो ये भी फॉरवर्ड में जो है आएगा। फॉर सपोज दूसरा कोई एग्जांपल हम देखें कि अगर जेडार्ट का देखें, या गुल अहमद, कोई भी ऐसी फैब्रिक कंपनी है, वो खुद अगर मैन्युफैक्चर भी कर रही है, सप्लायर भी उसका अपना है, जिससे रॉ मटेरियल परचेस कर रही है, वो भी सेटअप अपना है, और जो जेडार्ट है उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर खुद अपना है। जो रिटेलर आम जो कंज्यूमर परचेस कर रहा है जेडार्ट से, वो डायरेक्टली जेडार्ट से ही किसी भी ब्रांच से परचेस कर रहा है, मींस डायरेक्ट जेडार्ट के पास वो प्रॉफिट जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि वर्टिकली जो हैं इंटीग्रेट हैं, और जो हैं वर्टिकली जो ऊपर से अगर देखें, और मैन्युफैक्चर सप्लायर से लेके नीचे तक वो खुद जो हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी पे फॉलो करते हैं। तो ये ग्रोथ स्ट्रेटजी इसमें बैकवर्ड हो गई और फॉरवर्ड हो गई। जब ये मैन्युफैक्चर कंपनी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग जब जाती है मार्केट में, अपना जो शेयर है वो एक्सपेंड हो जाता है, तो वो वर्टिकली जो है एक्सपेंड हो जाती है। अब ये दो टाइप्स हो गई, कंसंट्रेट और वर्टिकली इंटीग्रेट। अभी जो तीसरी टाइप है वो है हॉरिजेंटल। अभी वर्टिकली ऐसे होता है और हॉरिजेंटल ऐसे होता है, ठीक है। जैसे कोई ऐसे ड्रा करे लकीर को, तो ये हॉरिजेंटल हो गया। तो हॉरिजेंटल में क्या है, अब एक मैन्युफैक्चर सेक्टर था, ठीक है, वो सप्लायर भी अपना हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर सब अपना हो गया।
ये वर्टिकली इसने कंपनी ने ग्रोथ कर दी। अब हॉरिजेंटल क्या है, सेम अगर इंडस्ट्री है, फॉर सपोज कोका कोला अगर सेम इंडस्ट्री है, दूसरी कोई कंपनी परचेज़ कर रही है, फॉर सपोज हॉरिजेंटल में आप देख रहे हैं अभी दूसरी कोई मैन्युफैक्चर कंपनी परचेज़ कर रही है, सेम ही मतलब अपनी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट कोई भी परचेज़ कर रही है, कोई और मैन्युफैक्चर सेक्टर परचेज़ कर रही है। फॉर सपोज पहले एक मैन्युफैक्चर सेक्टर था, फॉर सपोज कराची में था, अब दूसरा कोका कोला कंपनी ने जो है मैन्युफैक्चर परचेज़ किया लाहौर में। तो ये क्या है, हॉरिजेंटल जा रही है, हॉरिजेंटल ग्रोथ हो रही है। दूसरा मैन्युफैक्चर सेक्टर उसने परचेज़ किया, उसके लिए सप्लायर भी परचेज़ किया, उसके लिए जो हैं जो होलसेलर थे, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स थे, वो भी परचेज़ कर लिए और रिटेलर शॉप भी ओपन कर लिए। तो ये अभी हॉरिजेंटल जा रही है, सेम प्रोडक्ट सेम इंडस्ट्री सेम ही चीज़ दूसरी मतलब परचेज़ कर रही है, तीसरी मार्केट में, दूसरी मार्केट में वो ओपन कर रही है। तो क्या हो, कॉम्पिटिटर जो है उसका जो है वो लोअर हो जाएगा और ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो दूसरे जो इसके कॉम्पिटिटर हैं वो इसके आगे कमज़ोर हो जाएंगे और ये इसकी जो पिक्चर होगी वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये हॉरिजेंटली भी ग्रोथ कर रही है। पहले वर्टिकली ग्रोथ कर रही थी ऊपर से लेके नीचे तक, अब हॉरिजेंटल ग्रोथ कर रही है। अब दूसरी मतलब कोका कोला ने अगर कंपनी खोल ली थी, दूसरी मतलब मैन्युफैक्चर सेक्टर खोल दिया, तो ये एक सेम जो है इंडस्ट्री में वो हॉरिजेंटली ग्रोथ कर रही। अगर फॉर सपोज कोका कोला कोई दूसरी मतलब प्रोडक्ट पे जा रही है, सेम इंडस्ट्री पे नहीं जा रही है, हम उसको कहते हैं अनरिलेटेड, उसको कहते हैं अनरिलेटेड। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हैं तो सेम इंडस्ट्री की, मतलब थोड़ी जो है चेंज है। फॉर सपोज अगर पहले अगर ड्रिंक्स अगर सेल कर रही थी, तो अब क्या है, वो जूसेस भी सेल कर रही हैं। दूसरी प्रोडक्ट पर हैं तो सेम इंडस्ट्री के, ड्रिंक्स हो गई या जूसेस हो गई सेम हो, तो वो अगर प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रही है दूसरी, मतलब अभी जो उसने पहले हमने देखा था हॉरिजेंटल में, सेम जो यूनिट कोका कोला का था, ड्रिंक हम सपोज था, तो उसका ही दूसरा यूनिट परचेज़ किया, दूसरी मैन्युफैक्चर उसकी ही परचेज़ की। अब क्या है, हॉरिजेंटल में वो क्या कर रही है, अब जूसेस भी बना रही है। तो ये हो गई रिलेटेड, मतलब जो है उसी इंडस्ट्री में ही रहकर दूसरी जो है उन्होंने एक मैन्युफैक्चर सेक्टर परचेज़ किया, जो कि उसी इंडस्ट्री में दूसरा प्रोडक्ट था, थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट्स था, तो वो भी हॉरिजेंटल में आएगा। वो उसको कहेंगे रिलेटेड स्ट्रेटजी। ये हो गई रिलेटेड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। अभी ये हॉरिजेंटल भी हो गई। 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए, कंसंट्रेशंस और वर्टिकल और हॉरिजेंटल। और जो चौथी टाइप्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, वो है डाइवर्सिफिकेशन। अभी डाइवर्सिफिकेशंस क्या हैं, अब हमने वर्टिकल जब देखा था स्ट्रेटजी, तो वर्टिकल स्ट्रेटजी में क्या था, सेम जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे वो ग्रो कर रहे थे, सेम जो है इंडस्ट्री में रहकर। पहले सेम ही प्रोडक्ट की कंपनी उसने परचेज़ की, फिर दूसरी प्रोडक्ट परचेज़ की, पर इंडस्ट्री सेम थी, जूस या ड्रिंक्स वगैरह। वो इंडस्ट्री तो सेम ही, फूड की इंडस्ट्री होगी, ड्रिंक्स वगैरह की इंडस्ट्री। अभी जो डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गई, अभी कोका कोला ने ऐसी मतलब प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी, फॉर सपोज फर्नीचर की प्रोडक्ट जो है उसने लॉन्च कर दी, उसका मैन्युफैक्चर सेक्टर परचेज़ कर दिया। तो ये सेम इंडस्ट्री तो नहीं है, कोका कोला एक फूड प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, डिफरेंट जो है इंडस्ट्री है। वो मैन्युफैक्चर जो फर्नीचर हैं वो एक अलग इंडस्ट्री है। तो अगर कंपनी की जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो है डाइवर्सिफिकेशन, सपोज वो उसने जो है अर्न कर लिया, मार्केट का शेयर बहुत अर्न कर लिया ड्रिंक्स से, कोका कोला से, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स थे। अभी दूसरी जो है डाइवर्सिफिकेशन दूसरे प्रोडक्ट पे मूव हो रही है, वो भी प्रोडक्ट रन कर रही है और भी प्रोडक्ट्स रन कर रही है। फर्नीचर का जो है प्रोडक्ट उसने परचेज़ कर दिया, उसकी मैन्युफैक्चर सेक्टर, उसका सप्लायर, उसका जो है होलसेलर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स परचेज़ कर लिए, उसके नीचे तक जो है रिटेलर जो है शॉप परचेज़ कर लिए। तो ये हो गई डाइवर्सिफिकेशन। ये हमने चौथी टाइप्स देखी। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, फॉर सपोज जैसे कि
मियां मंशा हैं, उसका अगर एग्जांपल लें तो उसका एक प्रोडक्ट है सीमेंट इंडस्ट्री का, वो उसका प्रोडक्ट है। दूसरा उसका एमसीबी बैंक का भी उसका बैंक भी उसका प्रोडक्ट है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गई, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री हो गई। बैंक एक अलग इंडस्ट्री है, सीमेंट एक अलग इंडस्ट्री है, या फर्नीचर प्रोडक्ट अलग इंडस्ट्री है, या कोई कंपनी क्लॉथ्स में जा रही है, फैब्रिक्स के शॉप में जा रही हैं, तो ये एक अलग इंडस्ट्री हो गई। तो ये हो गई डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। तो हमने ओवरऑल 4 जो हैं स्ट्रेटजी पे हमने डिस्कस की हैं, और 5वीं जो स्ट्रेटजी है वो है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या है? बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो जो हैं ये ग्रोथ में आ गई। ऑलमोस्ट जो ग्रोथ में थी वो 4 स्ट्रेटजी थी, कंसंट्रेट और वर्टिकल और हॉरिजेंटल और जो है डाइवर्सिफिकेशन। जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है, वो मींस जो है वो रिस्क कम लेती हैं। मींस जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट जो सेल कर रही है बस उसको स्टेबलिश कर रही हैं, उसका जो है ज़्यादा जो है ग्रोथ करने का मतलब आइडिया नहीं होता उसके पास, या वो करना नहीं चाहती। तो मतलब वो जो मतलब एक प्रोडक्ट सेल कर रही है मार्केट में, फॉर सपोज एक प्रोडक्ट है, कोई भी अगर फैब्रिक का प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कोई भी कंपनी, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो ही स्टेबल रख रही है, बस दूसरे प्रोडक्ट्स पे नहीं जा रही है, या दूसरी कोई भी इंडस्ट्री पे उसका फोकस नहीं है, या कोई भी ऐसा यूनिट उसने ओपन नहीं किया, ऐसा मैन्युफैक्चर सेक्टर कोई ऐसा नया ओपन नहीं किया। बस जो स्टेबल उसने पहला प्रोडक्ट स्टार्ट किया हुआ था तो वो ही प्रोडक्ट जो है उसको ही लॉन्ग टर्म के लिए उसने स्टेबल किया हुआ है। तो ये हो गई स्टेबल स्ट्रेटजी। दूसरी एक आखिरी टाइप है, 4 हमने 5 टोटल स्ट्रेटजी डिस्कस की है, आखिरी लास्ट टाइप में 6 टाइप्स, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। वो टाइप है रिन्यूअल स्ट्रेटजी। रिन्यूअल स्ट्रेटजी मतलब एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हम रिन्यू करते हैं। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री या कोई भी ऐसी कंपनी वो पहले से ही रन हो रही है, बट उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है इंडस्ट्री में, तो उसकी जो है रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब उसका फॉर सपोज इसका एग्जांपल है एक टेलीकॉम कंपनी PTCL का। PTCL क्या है? पहले एक गवर्नमेंट सेक्टर था, ठीक है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी सर्विस अच्छी नहीं थी, और उसकी इतनी जो है ग्रोथ भी नहीं थी, और ओवरऑल जो मतलब गवर्नमेंट जब सेक्टर था तो वो लॉसेस में थी कंपनी। तो जब वो अब प्राइवेट कंपनी हो गई है, जब उन्होंने क्या क्या अपनी जो स्ट्रेटजी है उन्होंने रिन्यूअल किया, मतलब अब जब प्राइवेट कंपनी हो गई तो उन्होंने जो है अपनी मैनेजमेंट चेंज कर दी, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज कर दी। अभी जो वो हैं सर्विस अच्छी दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। पहले से उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि नेटवर्क था, इतना बड़ा नेटवर्क था पूरे पाकिस्तान में, ये गवर्नमेंट का था, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने जो है अपनी कुछ पॉलिसीज़ चेंज की, मैनेजमेंट चेंज की, और जो सर्विस वो सही नहीं दे रहे थे अब वो सर्विस सही दे रहे हैं। अपना जो प्रोडक्ट दे रहे हैं इंटरनेट का, जो भी प्रोडक्ट्स उसके पास हैं वो अभी अच्छी तरह से वो अपनी मार्केट में कॉम्पिटिटिव के होते हुए अपने जो सॉफ्ट इमेज है उन्होंने अपनी इंक्रीज़ की। लोगों ने अब उसकी जो सर्विस है वो बाय करना शुरू कर दी। अब उन्होंने जो है अपनी कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया था, जब वो उसको हैंड ओवर हो गई प्राइवेट को कंपनी को, तो वो उन्होंने पूरी कंपनी का रीस्ट्रक्चर किया और पूरे कंपनी को जो है चेंज कर दिया, उसकी पॉलिसीज़, डिसीजन मेकिंग की। और कंपनी अब जो है रिन्यूअल स्ट्रेटजी में क्या होता है, ये तो एक टेलीनॉर का एक PTCL का एग्जांपल था, ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो अपनी जो है जब उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है तो रिन्यूअल करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को देखते हैं क्या क्या इसमें जो है फॉल्स हैं, क्या क्या ऐसी कमियां हैं जो उसको कम करके हम जो है अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रांग करें, जैसे कि हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छा परफॉर्म हो और अच्छे तरीके से रन करें, तो हम कॉम्पिटिटर से
स्ट्रांग हो। तो ये एक रिन्यूअल स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो ये कॉन्सेप्ट थे कॉरपोरेट स्ट्रेटजी के, ये अंडरस्टैंड किए होंगे। फर्दर हम मैनेजमेंट सेक्शन में कोई और टॉपिक भी लेके आएंगे। मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज जो है स्ट्रेटजी के एक छोटे सा टॉपिक था, स्ट्रेटजिक चैप्टर नंबर 8 का, ये एक छोटा टॉपिक था मैनेजमेंट का, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, वो हमने डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।